हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे। इनसे तमाम परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार से इसको परीक्षाओं में सही करके अंक प्राप्त किए जाएं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आपके सामने बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है और यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वन बाय वन करके। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे दिया हूँ। आप एग्जाम्पल्स आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और इसमें से कोशिश कीजिए देखने के लिए कि कौन सा इसमें से पार्ट गलत है। आई मीन टू से कि क्या इसमें गलत लिखा गया है। उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, उसके बाद से आप फिर से वीडियो प्ले कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई वॉच। उसने इनकार नहीं किया कि उसने मेरा घड़ी नहीं चुराया था। दूसरा है कि अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। दे हैव नॉट हार्डली एनी मनी। उन लोगों के पास मुश्किल से पैसे नहीं हैं, मतलब नहीं के बराबर पैसे हैं। He forbade me not to go out. उसने मुझे मना कर दिया बाहर जाने से। He denied that he was not present on the spot of occurrence. उसने इनकार कर दिया कि घटना वाली जगह पे वह मौजूद नहीं था। सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ एरर है। चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला है कि he did not deny. डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। He did not deny that he had not stolen my watch. अब यहाँ पे जो नॉट हम लोग लगाए हैं, इस नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? अब ये सेंटेंस, ये जो नॉट लगाने से वाक्य सुपरफ्लुअस हो जा रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें आप उस पर ऐड कर देते हो। तो डिनाई का मतलब यहाँ पे होता है इनकार कर देना। ये एक निगेटिव सेंस रखता है और इसके साथ हम लोग सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट अब जब हटा देंगे तो ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच, अर्थ सेम रहेगा। दूसरा है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। अब जो अनलेस होता है ना, अनलेस के साथ हम लोग सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनलेस यू विल वर्क हार्ड। अनलेस निगेटिव मीनिंग रखता है अपने साथ, इसलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं रखते हैं। तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। दे हैव नॉट हार्डली एनी मनी। अब जो हार्डली वर्ड है ना, हार्डली वर्ड जो होता है अपने साथ निगेटिव मीनिंग रखता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नहीं के बराबर। तो इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ही फॉरबिड मी नॉट टू गो आउट। फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है, इसके साथ हम लोग सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ही फॉरबिड मी टू गो आउट। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब मना करना, इनकार करना, निगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस। यहाँ पे जो नॉट का प्रयोग किया जा रहा है ये आपको सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दे रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी से संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अपने साथ एक निगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं कैसे कैसे वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं कि कैसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग अगर करते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो आइए हम लोग इस स्लाइड में सारी चीजें देख लेते हैं, जितने सारे वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जान लीजिए सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि मोर देन व्हाट इज नीडेड। मोर देन व्हाट इज नीडेड
इसका मतलब कि जितना जरूरी हो उससे ज़्यादा, जितना जरूरी होता है उससे ज़्यादा अगर हम लोग किसी शब्द में प्रयोग किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो वो वाक्य सुपरफ्लुअस हो जाता है, वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। नीचे दिए जितने वर्ड्स हैं आपके सामने, कहा जा रहा है कि इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स जितने हैं नीचे दिए गए हैं, ये नॉट अर्थात नहीं का अर्थ रखते हैं। इन सभी वर्ड्स में नॉट अर्थात नहीं का अर्थ छिपा हुआ है, हिडन है, इसलिए इन वर्ड्स के साथ भूल के भी आप नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर करते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए, अनटिल है, अनलेस है, दोनों का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, नहीं का अर्थ आ रहा है जब तक कि नहीं, ठीक है। रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन चारों का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से का मतलब नहीं के बराबर, नहीं का सेंस आता है, मुश्किल से जो नहीं वाला सेंस आता है ना, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, अनटिल, अनलेस, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट, बट फॉर। बट फॉर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है, के बिना, मतलब नहीं, नहीं का सेंस आता है विदाउट और बट फॉर। इनके साथ भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। सेल्डम, जो कभी कभी, कभी कभी मतलब नहीं वाले सेंस में आता है, सेल्डम, कभी कभी। फॉरबिड, इसका मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट है डिनाई या रिफ्यूज, इसका मतलब होता है इनकार करना, इसमें जो नहीं का सेंस आता है, ठीक है। डिसवेड, रोक लगाना, और प्रोहिबिट या प्रिवेंट, इसका मतलब भी होता है मना करना। ये जितने भी वर्ड्स आप बोर्ड पे देख रहे हो, इन सब के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर नॉट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं इनके साथ, तो वाक्य सुपरफ्लुअस हो जाता है, और जब सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है तो वो सेंटेंस गलत होता है, ठीक है। इन सभी वर्ड्सों का प्रयोग करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अंग्रेजी पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आराम से और शानदार ढंग से पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो और इसको शेयर भी करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।